गुड आफ्टरनून, नमो नमः, नमः संस्कृताय। आप सभी का ईएमएस क्लासेस 1 में मैं माला मैम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती हूँ दोस्तों। आज का क्लास हमारा प्रश्नोत्तरी पे है। प्रश्नोत्तरी के दोस्तों त्रिमुनि के अंतर्गत जो है प्रश्नोत्तरी हम कर रहे हैं दोस्तों। कल के क्लास में हम जो 25 प्रश्नों को हल किया था, आज हम उसके 26वां प्रश्न जो है स्टार्ट करेंगे, यानी कि 25 प्रश्न को आज हम फिर से लेकर उपस्थित हुए हैं। तो यह जो है प्रश्नोत्तरी हमारा कहाँ से लिया गया है, तो संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका डॉक्टर बाबूराव सक्सेना का जो ग्रंथ है प्राक कथन में, उसमें त्रिमुनि का परिचय दिया था दोस्तों, समान परिचय। तो उन्हीं जो समान परिचय से जो है उनके जो है प्रश्न उत्तर लेकर हम उपस्थित हुए हैं। तो आइए हम लोग जो है इसको पढ़ते हैं। यह जो है हमारे सिलेबस यूपी के टीएसटी की क्लास में लगा हुआ है दोस्तों। बाबू डॉक्टर बाबूराव सक्सेना का जो ग्रंथ है संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका। तो आइए हम लोग प्रश्नोत्तरी को अपने स्टार्ट करते हैं। त्रिमुनि हमारे कौन कौन से दोस्तों, तो त्रिमुनि के अंतर्गत हमारे पहले कवि हैं महर्षि पाणिनि, दूसरे हमारे हैं महर्षि कात्यायन और तीसरे हमारे ऋषि हैं पतंजलि। तो हमारे कुल जो है 25 प्रश्न हम कल कर दिए थे दोस्तों। आज हमारा जो है 26वां प्रश्न है। तो आइए हम चलते हैं अपने 26 प्रश्न की तरफ। यह आपके सामने 26वां प्रश्न है। प्रश्न हमारा कहता है, कात्यायन ने वार्तिक की रचना की। कात्यायन ने वार्तिक की रचना की है, तो किसमें की है तो किसमें की है दोस्तों, श्लोकों और गद्य में। यानी कि जो उन्होंने वार्तिक लिखा जो 4000 सूत्रों पे। पाणिनि कुल कितने सूत्रों पर वार्तिक लिखा दोस्तों, तो 4000 सूत्रों पर कितने सूत्रों पर लिखा, तो 1250 सूत्रों पर 4000 वार्तिक लिख दिया। ठीक है, और 700 सूत्रों को शुद्ध बताया कि अच्छे हैं और 10 सूत्रों को व्यर्थ बताया। ठीक है, और जो है 540 सूत्रों में उन्होंने परिवर्तित कर दिया। यह जो कात्यायन ने किया। अब यह है कि जो वार्तिक लिखा गया, 4000 वार्तिक लिखा गया, सूत्रों वाला वार्तिक लिखा गया, यह किस में लिखा गया है, तो यह जो है श्लोक और गद्य में लिखा है। कुछ तो श्लोक है और कुछ गद्यों में जो है यह वार्तिक लिखा गया है। ठीक है, तो यह हमारा 26 प्रश्न का पहला आंसर था। आगे हम चलते हैं 27 प्रश्न की तरफ। 27 प्रश्न यह कहता है, ऋषि कात्यायन कहाँ के निवासी थे। ठीक है, प्रश्न हमारा है ऋषि कात्यायन कहाँ के निवासी थे, तो आंसर हमारा है दक्षिणार्थ, यानी दक्षिण के रहने वाले थे, इसलिए इनको दक्षिणार्थ कहा जाता है। तो सीधा प्रश्न पूछेगा ऋषि कात्यायन कहाँ के निवासी थे, तो दक्षिणार्थ। यह हमारा 27 प्रश्न हो गया। आगे हम चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। 28 प्रश्न कहता है, ऋषि कात्यायन का समय है, तो क्या है, तो इनका समय है 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व। ठीक है, यह जो है ऋषि जो है कात्यायन का समय है। पाणिनि का समय क्या था दोस्तों, तो 500 ईसा पूर्व। वासुदेव सर अग्रवाल के अनुसार पाणिनि का समय कितना था, तो 500 से 400 ईसा पूर्व। यदि पूछ लिया जो है एक जो है मैक्स मुरर के अनुसार जो है पाणिनि का समय क्या है, तो 350 ईसा पूर्व। यहाँ पूछा है कात्यायन का समय क्या है, 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच में माना जाता है, ये कात्यायन का समय है। अगला है 150 ईसा पूर्व का जो समय है किसका समय माना जाता है, तो पतंजलि का जो है जन्म माना जाता है कि इनका जो समय था 150 ईसा पूर्व का था, और कात्यायन का 400 से 300 ईसा पूर्व। यहाँ पे हम पाणिनि का लिख देते हैं, पाणिनि का 500 ईसा पूर्व। ठीक है, यह जो पाणिनि का है, ठीक है, पाणिनि का यह इनका समय है। यह तीनों आप एक जगह लिख सकते हैं। 500 ईसा पूर्व पाणिनि का है, कात्यायन का 400 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच है, और जो है पतंजलि का 150 ईसा पूर्व माना जाता है। यह हमारे तीनों ऋषियों का जो है समय मान है। आगे हम चलते हैं 30 प्रश्न की तरफ। 30वां प्रश्न है, गोड़िका किसकी माँ है, यानी गोड़िका किसकी माँ है। 3 ऋषि हमारे हैं, ऑप्शन दे देगा, पाणिनि है, कात्यायन है, पतंजलि है कि कालिदास है, किनकी माँ का नाम जो गोड़िका है, तो आंसर हमारा होगा पतंजलि की माता का नाम गोड़िका है, यानी इनको गोड़िका पुत्र भी कहा जाता है, गणिका भी कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा 30वें प्रश्न का पतंजलि। आगे 31 प्रश्न कहता है, काशिका नामक टीका किसने लिखा। टीका है, यह जो प्राकथन से ही प्रश्न होते हैं दोस्तों, उसमें इस प्रकार के जो है बातें कही गई हैं, कुछ टीकाएं लिखे गए हैं कुछ कवियों द्वारा, ऋषियों द्वारा, तो यहाँ पे उसकी चर्चा हुई, उन्हीं प्रश्नों से यहाँ आपको लेकर उपस्थित हुए हैं। प्रश्न है, काशिका एक टीका का नाम है, किसने लिखा, तो एक ऋषि हैं जयादित्य और वामन, इन दोनों जयादित्य और वामन के द्वारा जो है यह काशिका नामक टीका लिखा गया। ठीक है, आगे हम चलते हैं 32 प्रश्न की तरफ। 32 प्रश्न हमारा कहता है, जयादित्य का समय माना जाता है, जो जिसने काशिका नामक टीका लिखा उनकी समय क्या है, उनका समय है 660 ईसा पूर्व, यानी जयादित्य का समय क्या माना जाता है दोस्तों, तो 660 ईसा पूर्व।
आगे हमारा प्रश्न है 33। प्रश्न कहता है काशिका टीका पर, आगे हमारा प्रश्न दोस्तों, काशिका टीका पर उप टीका न्यास किसके द्वारा लिखा गया? यानी कि टीका का नाम क्या है? न्यास। कौन सी टीका लिखा गया दोस्तों? न्यास। लेकिन यह न्यास टीका लिखा किससे गया? तो एक काशिका नामक टीका है, उसी पर जो है न्यास नामक टीका लिखा गया। तो किसने लिखा? तो प्रश्न आंसर हमारा है जिनेन्द्र बुद्धि ने जो है न्यास नामक टीका लिखा। किस पे लिखा? तो काशिका पे लिखा। ठीक है, यह जो है प्रश्न का आंसर है जिनेन्द्र बुद्धि जो है न्यास नामक टीका लिखा। ठीक है, यह 33 प्रश्न था और उसका आंसर जिनेन्द्र बुद्धि है। आगे हम चलते हैं 34 प्रश्न की तरफ। 34 प्रश्न कहता है पद मंजरी नामक टीका किसने लिखा? तो पद मंजरी नामक टीका हरदत्त द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा लिखा गया दोस्तों? हरदत्त के द्वारा जो है पद मंजरी नामक टीका लिखा गया। काशिका किसके द्वारा लिखा गया? तो जयादित्य और बामन के द्वारा। उसी काशिका पर न्यास नामक टीका किसने लिखा? तो जिनदत्त बुद्धि द्वारा लिखा गया। आगे हमारा है पद मंजरी नामक टीका किसने लिखा? तो हरदत्त ने लिखा। अगला हमारा एक व्याकरण ग्रंथ है, ग्रंथ का नाम है वाक्पदी। यह व्याकरण ग्रंथ है कि रचनाकार कौन है? तो भर्तृहरि। कौन है दोस्तों? वाक्पदी के रचनाकार कौन है? सीधा प्रश्न पूछता है दोस्तों तो भर्तृहरि है। ठीक है, यह हमारा 35 प्रश्न हो गया। आगे हम चलते हैं 36 प्रश्न की तरफ। 36 प्रश्न है चीनी यात्री इप्सिंग के अनुसार भर्तृहरि की मृत्यु कब हुआ? यानी कि एक चीनी यात्री इप्सिंग है, इतिहास में भी इसका नाम आता है। तो इनके अनुसार जो है भर्तृहरि की मृत्यु कब हुई? तो इन्होंने बताया कि भर्तृहरि की मृत्यु 650 ईस्वी में हुआ है। ठीक है, कब हुआ दोस्तों? 650 ईस्वी में जो है भर्तृहरि की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, आगे हमारा 37 प्रश्न है। 37 प्रश्न है कि महाभारत पर प्रदीप नामक टीका किसने लिखा? पहला प्रश्न बढ़ता है कि महाभारत है किसका? तो यह पतंजलि का। किसका है? पतंजलि ऋषि का ग्रंथ है। पतंजलि कौन है? एक ऋषि है, उनके ग्रंथ का नाम महाभारत है। इसी पर प्रदीप नामक टीका किसने लिखा? तो एक पंडित है कश्मीरी पंडित कैयट। कौन है? कश्मीरी पंडित कैयट के द्वारा जो है महाभारत पर प्रदीप नामक टीका लिखा गया। यह जो प्रदीप नामक टीका महर्षि कश्मीरी पंडित कैट के द्वारा लिखा गया। ठीक है, यहाँ पे 2 प्रश्न है। महाभारत किसकी रचना है? तो पतंजलि की। उसी महाभारत पर प्रदीप नामक टीका किसने लिखा? तो कश्मीरी पंडित है, कश्मीर के रहने वाले हैं, उनका नाम कैयट है, उनके द्वारा लिखा गया। ठीक है, यह हमारा 37 प्रश्न है। आगे हम चलते हैं 38 प्रश्न की तरफ। 38 प्रश्न है कश्मीरी पंडित कैयट प्रदीप नामक टीका कब लिखा? यानी कि प्रदीप नामक टीका लिखा, लेकिन कब लिखा? तो आंसर हमारा 1100 ईस्वी में, यानी 1100 का समय चल रहा था, उस समय कश्मीरी पंडित कैयट ने प्रदीप नामक टीका लिखा। किस पर लिखा गया टीका? महाभारत पे लिखा गया है। ठीक है, आगे हम है 39 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 39 प्रश्न कहता है का प्रकाशकार किसे कहा जाता है? यानी का प्रकाशकार किसे कहा जाता है? तो ममताचार्य के भाई को का प्रकाशकार कहा जाता है। ठीक है, यह प्रश्न वहाँ से उसी बुक से लिया गया दोस्तों। उस बुक में इस प्रकार का प्रश्न था का प्रकाशकार किसे कहा जाता है? तो ममताचार्य के भाई को काव्य प्रकाशकार कहा जाता है। ठीक है, यह हमारा 39 प्रश्न है। आगे हम चलते हैं 40वें प्रश्न की तरफ। 40 प्रश्न कहता है सिद्धांत कौमुदी के रचनाकार है। यानी सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? किसके ग्रंथ का नाम जो सिद्धांत कौमुदी है? तो एक कवि हैं जिनका नाम है भट्टोजी दीक्षित, उनकी ग्रंथ का नाम है सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, क्या नाम है? भट्टोजी दीक्षित के ग्रंथ का नाम है सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, यह दोनों तरफ से पूछेगा। सिद्धांत कौमुदी किसकी रचना है? भट्टोजी दीक्षित की। और भट्टो दीक्षित का कौन सा ग्रंथ का क्या नाम है? तो सिद्धांत कौमुदी। ठीक है, यह हमारा 40 प्रश्न हो गया। अब हम चलते हैं 41 प्रश्न की तरफ। प्रश्न हमारा है रूपमाला के रचनाकार कौन है? ग्रंथ का नाम है रूपमाला, उसके रचनाकार कौन है? तो बिमल सरस्वती। रूपमाला के रचनाकार कौन है दोस्तों? तो बिमल सरस्वती हैं। ठीक है, ये हमारा 41 प्रश्न। आगे 42 प्रश्न की तरफ चलते हैं। 1 मिनट दोस्तों। आगे हम चलते हैं दोस्तों, जो है 40 प्रश्न हो गया है। 41 प्रश्न की तरफ। 41 प्रश्न वहाँ कहता है रूपमाला के रचनाकार कौन है? तो कौन है दोस्तों? बिमल सरस्वती। कौन है दोस्तों? बिमल सरस्वती जो है इनके रचनाकार रूपमाला के।
आगे हमारा प्रश्न है जो है 42 प्रश्न की तरफ चलते हैं, 42 प्रश्न की तरफ। 42 प्रश्न कहता है कि रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में किस ग्रंथ की रचना की? कवि थे रामचंद्र ने 15वीं शताब्दी में किस ग्रंथ की रचना की है? तो आंसर हमारा प्रक्रिया कौमुदी। प्रक्रिया कौमुदी किसकी रचना है? तो रामचंद्र की। रामचंद्र ने कब की थी? तो 15वीं शताब्दी में। यह ग्रंथ का नाम है प्रक्रिया कौमुदी। ठीक है, तो यह हमारा हो गया 42 प्रश्न। आगे हम चलते हैं 43 प्रश्न की तरफ। 43 प्रश्न कहता है सिद्धांत कौमुदी की रचना कब हुई? यानी सिद्धांत कौमुदी के लेखक जो भट्टो जो दीक्षित है, तो उसकी रचना कब हुई? 1630 ईस्वी में। 1630 ईस्वी के लगभग जो है सिद्धांत कौमुदी ग्रंथ की रचना हुई। ठीक है, किसने किया था दोस्तों? तो भट्टोजी दीक्षित। आगे है भट्टो दीक्षित के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर हमारा है आगे हमारा प्रश्न है भट्टो दीक्षित के गुरु का क्या नाम था? तो रंगोजी दीक्षित। ठीक, क्या नाम है दोस्तों? इनके गुरु का नाम है रंगोजी दीक्षित। आगे हमारा प्रश्न है 45 प्रश्न कहता है शेष कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? ठीक है, प्रश्न हमारा है शेष कृष्ण के गुरु का क्या नाम था? तो आंसर हमारा है भट्टो दीक्षित। ठीक है, यानी कि भट्टो जो है रंगोजी दीक्षित जो है यह गुरु थे किसके? भट्टो दीक्षित के। ठीक है, भट्टो दीक्षित के यह गुरु थे रंगोजी दीक्षित। और इनके शिष्य का नाम क्या है? तो शेष कृष्ण। क्या नाम है? शेष कृष्ण। ठीक है, यह यानी कि भट्टो दीक्षित गुरु का नाम रंगोजी दीक्षित और भट्टो दीक्षित के शिष्य का नाम है शेष कृष्ण। ठीक है, यह हमारे प्रश्न है। 3 प्रश्न है कि गुरु कौन थे, शिष्य कौन थे और भट्टो दीक्षित के ग्रंथ का क्या नाम है। ठीक है, यह हमारा हो गया। प्रश्न समझ में आ गया होगा दोस्तों? प्रश्न समझ में आ गया हो दोस्तों कि भट्टो दीक्षित के गुरु क्या नाम था? तो रंगोजी दीक्षित। भट्टो दीक्षित के शिष्य का क्या नाम था? शेष कृष्ण। ठीक, आगे हम चलते हैं 46 प्रश्न की तरफ। 46 प्रश्न कहता है कि अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नामक टीका किसने लिखा? ठीक है, ग्रंथ का नाम है अष्टाध्यायी, उसी पर शब्द कौस्तुभ नाम का टीका लिखा। तो किसने लिखा? तो कोड भट्ट। किसने लिखा दोस्तों? कोड भट्ट ने लिखा। कोड भट्ट कौन थे दोस्तों? तो भट्टो दीक्षित के भतीजे हैं। कौन है? भट्टो दीक्षित के भतीजे का नाम है कोड भट्ट और उन्हीं ने जो है अष्टाध्यायी पर शब्द कौस्तुभ नामक टीका लिखा। ठीक है, यह जो है 46 प्रश्न का आंसर था। आगे चलते हैं 47 प्रश्न की तरफ। प्रश्न है प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका पर मनोरमा कुछ मर्दनी नामक आलोचनात्मक टीका किसने लिखा? कौन सा टीका दोस्तों? आलोचनात्मक। ध्यान रखिएगा, आलोचना की गई है। तो प्रौढ़ मनोरमा नामक टीका पर मनोरमा कुछ मर्दनी नामक आलोचनात्मक टीका किसने लिखा? पंडित जगन्नाथ। कौन है दोस्तों? पंडित जगन्नाथ जो हैं भट्टो दीक्षित के गुरु भाई, यानी कि दोनों के गुरु कौन है? रंगोजी दीक्षित। ठीक है, गुरु भाई का मतलब होता है एक ही गुरु से दोनों ने विद्या ग्रहण किया है, उसको गुरु भाई कहते हैं। ठीक है, तो यानी पंडित जगन्नाथ और भट्टो दीक्षित के गुरु का नाम कोई पूछे तो रंगोजी दीक्षित। ठीक, यह हो गए गुरु भाई। आगे हम चलते हैं 28 प्रश्न की तरफ। सही दोस्तों, 28 प्रश्न कहता है कि स्वर्गारोहण। प्रश्न क्या है दोस्तों? कि स्वर्गारोहण नामक ग्रंथ किसका है? तो आंसर क्या है? कात्यायन का। स्वर्गारोहण नामक ग्रंथ किसका है? तो कात्यायन का है। अगला है 49 प्रश्न। 49 प्रश्न है कात्यायन किसके पौत्र माने जाते हैं? तो याज्ञवल्क्य। याज्ञवल्क्य कौन है? एक ऋषि है। इनकी पत्नी का नाम क्या था? मैत्रेयी था। क्या था? मैत्रेयी था। तो यह जो याज्ञवल्क्य के जो है पौत्र हैं, ठीक है, कौन है? याज्ञवल्क्य के पौत्र है कौन? कात्यायन। ठीक है, यह हमारा 49 है। यह आज का लास्ट प्रश्न है, आखिरी प्रश्न है। योग सूत्र के रचनाकार है। योग सूत्र के कवि कौन है? किसने योग सूत्र की रचना की है? तो आंसर है पतंजलि। पतंजलि दोस्तों एक ऋषि हैं, इन्होंने योग सूत्र की रचना की। योग के बारे में बताया किस प्रकार जो योग करके हम अपने शरीर को स्वस्थ बना सकते हैं। ठीक है, तो उनकी जो है ग्रंथ जो है आज बहुत तेज़ी से जो है समाज में प्रचलित है। लोग उनका उपयोग कर रहे हैं योग के माध्यम से। तो योग सूत्र को जो है
करीब करीब सभी को पढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हमारे 50वें प्रश्न का आंसर था पतंजलि। योग सूत्र के रचनाकार कौन है दोस्तों? पतंजलि। तो ये हमारा 50 प्रश्न कंप्लीट हो गया, जो त्रिमुनि के अंतर्गत था और कुछ कवि भी थे इसमें शामिल, जो उनके ग्रंथ और टीकाएं लिखी गई थी अष्टाध्यायी पर। तो यह हमारे हो गए कुल 50 प्रश्न जो है। इसके कल के क्लास में दोस्तों हमने जो है 25 प्रश्न को लिया था, आज के क्लास में 25, कुल टोटल 50 प्रश्न हो गए दोस्तों। तो आप इसको देख सकते हैं, एक जगह नोट लिख भी सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज का हमारा कैसा क्लास लगा, उम्मीद करती हूँ अच्छा लगा होगा दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही। कल जो है अगला जो है क्लास लेकर हम फिर से उपस्थित होंगे। तब तक के लिए दोस्तों नमो नमः, नमः संस्कृताय, धन्यवाद।